महाराष्ट्राला सलाम. लातूरमध्ये 100हून अधिक मुस्लिम विद्यार्थ्यांचा PATM तर्फे गौरव. PATM पटवेकर अत्तार तांबोळी मनियार फाउंडेशन यांच्या वतीने लातूर जिल्ह्यातील तसेच लातूर शहरातील मुस्लिम समाजातील इयत्ता 10वी शालांत परीक्षेमध्ये 90% अधिक गुण प्राप्त केलेल्या आणि नीट परीक्षेत यश संपादन केलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सत्कार सोहळा शनिवारी दिनांक 28 जून रोजी सायंकाळी असर नमाजनंतर MK फंक्शन हॉल 60 फीट रोड लातूर येथे मोठ्या उत्साहात पार पडला. या सोहळ्यात 2 सत्रांमध्ये 100हून अधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र व पुष्पगुच्छ देऊन गौरवण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात मौलाना शौकत साहेब यांच्या कुराण पठणाने झाली. यानंतर खान साकुंठे, जैद मनियार या गुणवंत विद्यार्थ्याने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले सनदी लेखाकार मोहसिन शेख यांनी विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन करताना आपल्या अनुभवांवर प्रकाश टाकला. कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषविलेले सेवानिवृत्त सैन्याधिकारी तथा ज्येष्ठ क्रीडा मार्गदर्शक CA तांबोळी यांनी आपल्या भाषणात विद्यार्थ्यांसोबत पालकांचेही विशेष मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले की आजच्या या स्पर्धात्मक युगात शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबरच शारीरिक क्षमतेचे आणि मानसिक समतोलाचे मोठे महत्त्व आहे. हे संतुलन मिळवण्यासाठी खेळ हा उत्तम मार्ग आहे. खेळामुळे फक्त शरीर तंदुरुस्त राहत नाही तर नेतृत्व गुण, निर्णय क्षमता, सहकार्य, शिस्त आणि आत्मविश्वास यांच्यासारखे गुणही विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित होतात. या कार्यक्रमात समाजातील मान्यवरांचे स्वागतही करण्यात आले. अब्दुल रहमान मनियार, तबरेज तांबोळी, अहमद मेहबूबसाब पटवेकर नळेगाव, कामिल मनियार, सादिक अत्तार लातूर, मनोद्दीन मनियार आदी मान्यवरांचा इस्लामिक दस्ती पुष्पगुच्छ व सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक फाउंडेशनचे सहसचिव शादाबाई पटवेकर यांनी केले. सूत्रसंचालन गालिब शेख आणि रशीद कासार यांनी केले तर आभार प्रदर्शन फाउंडेशनचे अध्यक्ष सरफराज मनियार यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सदर फाउंडेशनचे सचिव फारुख तांबोळी, उपाध्यक्ष पत्रकार KY पटवेकर, कोषाध्यक्ष हबीब मनियार, संस्थापक सदस्य गफार सय्यद, ॲडव्होकेट कमिल जफर पटवेकर, फैयाज अत्तार सह ॲडव्होकेट उबेद अब्दुल रहमान मनियार, आबिद मनियार, ख्वाजा मनियार आदींनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाची सांगता स्नेहभोजनाने करण्यात आली. जवळपास 135 ते 140 विद्यार्थ्यांचा सत्कार इथं करण्यात आला. हा आमचा दुसरा वर्ष होता आणि PATM फाउंडेशनतर्फे लातूर शहरात याच्या पुढेही आमचे विविध कार्यक्रम ठेवण्याचा आमचा मानस आहे. येणाऱ्या वर्षी या विद्यार्थ्याच्या सत्कारासोबतच गरीब लोकांचे सामूहिक विवाह सुद्धा करण्याचा आमचा धोरण आहे आणि शालेय काही अडचणी विद्यार्थ्यांच्या असतील किंवा PATM म्हणजे पटवेकर, तांबोळी, अत्तार आणि मनियार या लोकांचे प्रमाणपत्र असतील, काही अडचणी येत असतील तर त्यांनाही मदत करण्याचं काम PATM फाउंडेशन गेल्या वर्षी केले आणि याच्या पुढेही करणार आहे. उद्देश काय होता? उद्देश म्हणजे PATM म्हणजे पटवेकर, अत्तार, तांबोळी, मनियार हे मुस्लिम समाजातील एक मागे राहिलेला घटक आहे, जे की रस्त्यावर आमचे व्यवसाय, गाडे बांगडीचा धंदा असेल, गटईचं काम असेल, पानाचा व्यवसाय असेल, हे सर्व गरीब तबक्यातील लोक आहेत. त्यांचा हौसला अफजाई म्हणजे त्यांना पुढं जे शालेय विद्यार्थ्याचा काही खर्च असेल किंवा त्यांचे काही सामूहिक विवाह असतील हे सर्व करत चालावं, ह्या उद्देशानंच आम्ही PATM फाउंडेशनची स्थापना केली आहे. फाउंडेशन मार्फत ठेवण्यात आले. तो बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का फाउंडेशन, जैसे कि अभी मैं CA तांबोली, मैं चांद पाशा अहमद हुसैन तांबोली, क्योंकि मेरा नाम काफी बड़ा था, इसके लिए कॉलेज के वक्त में से लोगों ने मेरे नाम को थोड़ा सा उसको ठीक तरह से बोल नहीं पाते थे. कोई चांद पाशा बोलता, कोई चांद पाशा बोलता, तो वो अहमद हुसैन बहुत लंबा था, तो सब लोगों ने CA बोला. असल में यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब यहाँ पे है, वो असल CA है, मैं नाम का CA हूँ. आज के इस महफिल में असल में यहाँ पे हमारे भाई IPS निसार तांबोली साहब भी यहाँ पे आने वाले थे, क्योंकि वो अधिकारी हैं और अभी नागपुर शहर में पोस्टेड है. जॉइंट कमिश्नर से अभी रिसेंटली
SRPF के वहाँ के डिपार्टमेंट के DIG के तौर पे वहाँ पे हो गए, तो कुछ अपॉइंटमेंट उनके आ गए। वो यवतमाल और मुंबई में कहीं पे उनके कुछ मीटिंग्स वगैरह होने की वजह से वो इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते, यहाँ पे हाजिर नहीं। तो भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ आपको मेरा मुख्तसर सा क्या बोलते हैं उसको, परिचय आपको करवाता हूँ कम अल्फाजों में। मेरा गांव यहाँ से उदगीर तालुके में हल्ली है। मेरे बचपन में तबलीग जमात की तंजीम वहाँ पे शुरू हुई और मैं उसमें शामिल हुआ और किताबों को पढ़ता रहा। जमातों में 1973 पैदल जमातें घूमती थी तब गांव-गांव, खेड़ों में अक्सर। चुनू मियां देशमुख साहब थे तब बानी, वहाँ यहाँ पूरे हमारे जिले के शाहपुर के थे, शाहपुरी। बड़ा लंबा अरसा गुजर चुका है। तो पढ़ाई के दौरान मस्जिदों में, किताबों में, रिसालों में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ता था और आप साहबा के बारे में पढ़ता था, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ता था, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे उनकी जिंदगी और उनके मामलात से। तो चाहता था कि कुछ ऐसा करूं जैसा कि आप हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में किया। आपने बहुत जंगें लड़ी, आपने बहुत कामयाबी हासिल की, आपने लोगों में वो तरबियत और तमाम चीजें, इसका मुकम्मल आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल नेशन क्या होना चाहिए, कंट्री कैसे होना चाहिए, उसके मामलात कैसे होना चाहिए, इसका पूरा तस्वुर अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने पूरा कर। और उन सब से मुतासिर होकर मैंने सोचा कि मैं जिंदगी में कुछ ऐसा करूं जो सबसे अलग हो। जब मैं SSC पास होने के बाद में लातूर आया कॉलेज के लिए, हल्ली हंडरगुल्ली से जब यहाँ पे आ गया तो बसिस्टर कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं भी आपकी तरह CA की तरफ ही जाना चाह रहा था। तब मेरे हिसाब से GCDA कुछ एक डिप्लोमा हुआ करता, मैंने उसमें दाखिला भी दिया, लेकिन उसको मैं मुकम्मल नहीं कर सका। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग करने जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरा जो फोकस था वो फाइटिंग स्पोर्ट्स की तरफ था और मैं अपने कॉलेज के साथियों को लेकर यहाँ टाउन हॉल जो था अपना, वहीं पे कराटे की प्रैक्टिस करता था। नो मास्टर, कोई मास्टर नहीं, कोई कोच नहीं, कोई ट्रेनिंग वाला नहीं, किताबों को पढ़ना है। 1977 की बात बता, मैंने शुरू कर दिया पंचेस करना, किक करना। अपने साथियों के साथ में जो दोस्त थे मेरे साथ के, उनके नाम भी मुझे याद है, बेचारे मेरा मार खाते थे। और इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे शुरू किया। उसके बाद मैंने अपने आप को टर्न किया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमारा है ITI, उसके अंदर दाखिला लिया। मैं चाहता था कि मैं जल्दी से जल्दी नौकरी हासिल करूं। जैसे हालात हम सब के एक जैसे ही थे, जैसे अभी हमारे भाई CA साहब ने, यहाँ पे मोहसिन भाई ने जो बताया, हालात सबके ऐसे ही थे, कुछ थोड़े कम और कुछ ज्यादा थे। मैं खुद भी हल्दी के बाजार में, हमारा गांव का नाम बाजार, बहुत बड़ा बाजार है बैलों का, वहां पे पान की बूटी लेके बैठता था, खुले पान बेचता था 10वीं तक। यहाँ 11वीं में दाखिला लिया, साइकिल की दुकान पे काम करता। मतलब सबके हालात ही ऐसे थे। यहाँ जितने भी लोग बैठे, बहुत मुख्तसर लोगों के हालात हो सकता है कि बहुत बेहतर हो उस जमाने में, वरना सबके हालात एक जैसे ही थे। और अल्लाह का करम रहा और मैंने यहाँ से नौकरी हासिल करने के लिए पुणे यहाँ से चला गया और वहाँ पे प्राइवेट जॉब करने के बाद में डिफेंस में ज्वाइन किया। और डिफेंस ज्वाइन करने के बाद में अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू किया। जैसे अभी
मेरा इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि कोर ब्लेजर, आपने सबने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, एक फिल्म भी आई थी उसके ऊपर, फरहान अख्तर ने बनाई। जो मिल्खा सिंह को ईएमई कोर, मेरे ही कोर में थे वो, ईएमई कोर ब्लेजर बोलते हैं, वो हासिल करने वाला आज के वक्त का मैं अकेला उसमें हूँ। कराटे फील्ड के लिए मुझे मिला। 93 में मैंने पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट लंदन में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 97 में मैं यूएसए न्यूयॉर्क में मैंने किया। हालात वैसे ही थे, लेकिन इन मुश्किल हालात कुछ नहीं रहते, मुश्किलें कुछ नहीं रहती, इंसान बस अपनी तवज्जो कर ले। हजरत उमर ने जब अपना मोर्चा रोम की तरफ बढ़ाया, रोमियो से जंग के लिए अपनी फौज जब भेजी, उसके खालिद बिन वलीद हमारे उनके कमांडर थे, तो रोमियो को उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली वहां पे, ऐ रोमियो कि आप तादाद पे मत जाना। आगे उन्होंने क्या बोला था शायद आप सबको मालूम भी होगा कि आप तादाद पे मत जाना, आप जितने जिंदगी के हरीस हैं, हम उतनी ही मौत की तमन्ना करते हैं, शहादत की तमन्ना। तो ये कुछ चीजें बड़ी मेरे जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट रही। मैं नहीं समझता कि हमारी लेगेसी जो है अल्लाह के रसूल के साथ, हमारी जो लेगेसी है वो हजरत उमर के साथ है, हमारे साहबा इकराम के साथ। उनसे बेहतरीन हमको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। इंसान अगर से उनकी जिंदगियों को पढ़ ले और उस यकीन को हासिल करे, तो जो चाहे आप वो कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सीए साहब ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का एक बड़ा काम हमारे इसके अंदर किया। जैसे हमारे निसार कांबोजी ओपी हमारी जैसी फैमिली से है, काश्तकार फैमिली से है, किसान है, उनके वाले डॉक्टर थे, वेटरनरी, मेरे मामू है। तो कुछ बड़े फैमिली नहीं थे, सबने ऐसे ही हासिल किया है, थोड़ा कम या ज्यादा। लेकिन इसके अंदर अगर से मैं आज के दिन बहुत ज्यादा इन चीजों को नहीं खींचूंगा। हिंदुस्तान के अंदर किकबॉक्सिंग लाने का शर्त मुझे मिला, इसकी ऑल इंडिया की फेडरेशन मैंने यहाँ पे मुकम्मल की। उसके साथ ही एशियन फेडरेशन का मैं बोर्ड मेंबर रहा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो आईओसी जिसको बोला जाता है, उसके कई कंपटीशंस पे मैं बतौर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन फेडरेशन में वहां पे उसको रिप्रेजेंट किया। कई हजार खिलाड़ियों को नौकरियां इसके जरिए से मिली है, पुलिस में है, बड़े अच्छे अच्छे मकाम पे है। हमारे पटवेकर जी, खाजा भाई पटवेकर, ये बहुत बखूबी जानते हैं। ये काम हमारी फोरम से, जैसे कि एक काम आप एक जरिए से कर रहे हैं, आज तो बहुत अच्छा वक्त स्पोर्ट्स के लिए भी आया। हमारे वक्त में, मैं आज 65 साल का हो गया हूँ, तो कहते हैं कि वो वक्त बहुत ही बिल्कुल भी कोई आपको शाबाशी देने नहीं स्पोर्ट्स का। अगर से मेरे को ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, तो अल्लाह के रसूल के साहबा की तरफ से। लड़ना है, फाइट करना है, जद्दोजहद करनी है, आगे बढ़ना है, मैं भी कर सकता हूं। ये क्या मुश्किल है, कुरान खुद बोल रहा है, हर मुश्किल के बाद राहत है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है। तो फिर मुझे किस बात का डर, क्या खौफ है मुझे? मैं नौजवानों से, या जो लोग आज यहाँ पे मुकम्मल तौर पे 90% और उससे नीचे भी जो लोग हैं, ये कुछ फेल भी हो गए होंगे, उन सबसे भी यही अपील करूंगा कि आप इस तरफ तवज्जो करें, अल्लाह के रसूल के सीरत को पढ़ें, साहबा इकराम के जिंदगियों को पढ़ें, उनके अदल इंसाफ को पढ़ें, उनके जंग और उनके तमाम चीजों को जो जो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जद्दोजहद की है उसको पढ़ें, तो आप सबको रास्ता बड़े आसानी से मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि और किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है।
मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मैं अपने शहर के अंदर, आप सब ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, हिंदुस्तान के हर कोने में मुझे बुलाया गया, यहाँ तक कि बाहर के मुल्कों ने बुलाया, ईरान के अंदर भी मुझे बुलाया गया था लेक्चर देने के लिए। मैं इंग्लिश में दे रहा था और उसको ट्रांसलेट करके पर्शिया में वहाँ के लोग, सब्जेक्ट था रेसलिंग एंड मुस्लिम, क्या ताल्लुक है इसके ऊपर, क्योंकि रेसलिंग के अंदर ईरान बहुत बहुत मोतेबर है, बहुत आगे है। उनके पास जो पुराने तौर के रेसलिंग के आज भी अखाड़े हैं, उसको जोरखाने वो बोलते हैं वहाँ, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे बुलाया गया था। तो कहने की थोड़ी सी, मैं बातों को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा कि काफी देर से आप बातें सुन रहे हैं और बड़ा इंतजार कर रहे हैं। मैं पुणे से आ रहा था, गाड़ी थोड़ा सा मेरी लेट चल रही थी, मैं खुद चला के आ रहा था। माजरत चाहता हूँ कि आपको बड़ा देर इंतजार करना पड़ा, और आप सबको बस यही कहूंगा फाइनली कि आगे बढ़िए दुनिया, और अल्लाह ताला आपको पूरी हौसला अफजाई करने के लिए, अल्लाह की कुदरत बेमिसाल है, आपका हौसले अल्लाह बुलंद करने वाला है। आप आगे बढ़िए, पढ़े लिखे लोगों का अपने पीछे गाइडेंस लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कीजिए, और हमारे ये फाउंडेशन में जो यहाँ PATM पटवेकर, अतार, तंबोली और मनिया, क्योंकि मैं खुद भी तंबोली, इसके लिए ये तंबोली के नाम से दुनिया भर के लोग मुझे जानते हैं। तो मुबारकबाद देता हूँ कि मेरे खानदान वालों ने, मेरे अपने वालों ने ये फाउंडेशन खड़ा किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद, जज़ाकल्लाह खैर। उपस्थित राहिले आणि आमच्या एका आव्हानावर जेवढे विद्यार्थी इथे गोळा झाले त्या सर्वांचं पेटीएम फाउंडेशनतर्फे आभार मानतो.